तो कल थी बुद्ध पूर्णिमा और हॉलीडे भी थी, तो हम आ गए थे दर्शन करने के लिए गोम्पा में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी मैं हूँ बदाह के गोम्पा में, जो कि कुल्लू से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये काल चक्र है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमें हमेशा चलते रहना चाहिए अपने जीवन में। और यहाँ से पूरी कुल्लू सिटी का नज़ारा दिख रहा था, और इस तरफ 4 लेन रोड, लेफ्ट बैंक, खराल वैली और बिजली महादेव की पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही थी। हमने दर्शन करके आ गए थे, तो फिर हम सीधा पहुंच गए पीपल मेले में। और मौसम इतने दिनों के बाद अच्छा हुआ था, तो मैं भी आ गई थी आज यहाँ पे। और यहाँ पे जगह जगह हम देख सकते हैं कि फिरकी वाले घूम रहे थे। ये इन्होंने एक डंडा रखा होता है हाथ में, और इसमें फिरकियाँ लगी होती हैं। और जब मैं छोटी थी ना, तो ये 20 रुपीज़ की मिलती थी, लेकिन अब इनकी कॉस्ट जो है बहुत बढ़ गई है, 50 रुपीज़ की हो गई है। और एक और बात, ये पहले पेपर की बनती थी और प्लास्टिक की बनना शुरू हो गई, जो कि काफ़ी बुरी बात मुझे लगी। तो हम बिना देरी करते हुए आ गए थे झूला ग्राउंड में। और इतनी भीड़ इस बार है नहीं। और यहाँ पे झूले की एरिया में भी काफ़ी कम भीड़ मुझे नज़र आ रही थी, जितना कि अक्सर मेलों में होती है, उससे काफ़ी कम भीड़ थी। और यहाँ पे इस बार इतने वैरायटी के झूले भी नहीं लगे हुए थे, जैसे मेन स्टार्स ऑफ ब्रेक डांस वो भी नहीं लगा था। तो फिर आज मैं समृद्धि के साथ आई हुई थी, तो हम बैठ गए थे इस स्नेक ट्रेन में, स्नेक या ड्रैगन ट्रेन जो भी आप इसे बोले। तो इस राइड को मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, लेकिन समृद्धि के साथ मेरा ये फर्स्ट टाइम है इस राइड को करते हुए। हमने जल्दी से टिकट दे दी और हम यहाँ पे अपनी सीट पे बैठ गए थे। और उनका रूल ये होता है कि जब तक सारी सीट्स फुल नहीं होगी तब तक झूला चलेगा नहीं। हमने वेट किया, फिर जैसे ही चली, बहुत मज़ा आ रहा था। हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही थी, हल्का मौसम ख़राब होना भी शुरू हो चुका था, और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। स्टार्टिंग में तो ये थोड़ा स्लो स्लो चलती है, लेकिन लास्ट में काफ़ी स्पीड में जब चलती है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस ट्रेन में बैठने का। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यू भी हमें देखने को मिल रहा है चारों तरफ, जब ये गोल गोल घूम रहा है। सारे झूले भी हमें नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे मम्मा वो हमारे बिना अभी आइसक्रीम खा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें नीचे से ही बोला, अरे कोई बात नहीं, जब तुम नीचे उतरोगे ना तो हम तुम्हें भी खिला देंगे आइसक्रीम। तो फिर हम दोनों खुश हो गए, हम और इंजॉय करने लग गए थे अपना। काफ़ी मज़ा आ रहा था। और अब यहाँ पे ट्रेन काफ़ी स्पीड में चल रही थी और काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ चारों तरफ के नज़ारे भी दिख रहे थे। और ट्रेन में चलते हुए ना बार बार मम्मा को हेलो बोल रहे थे, जो कि करने में हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था। मम्मा बार बार बोल रहे थे, अरे बार बार हेलो मत बोल रहे, लेकिन हम उन्हें तंग कर रहे थे बार बार। मज़ा आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। और पता ही नहीं चल रहा था कि 6 राउंड कब ख़त्म हुए, क्योंकि सिर्फ 6 राउंड करवाती है ये ट्रेन। तो मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आया। तो फिर हम सीधा नीचे उतर गए। तो हमने बोला कि अब हमारी आइसक्रीम का क्या? उन्होंने बोला ठीक है। हमारे पास 2 चॉइस थी, या तो हम जूस पी सकते थे या तो हम आइसक्रीम खा सकते थे। लेकिन भाई कुछ भी हो जाए, आइसक्रीम कभी नहीं छूटनी चाहिए। तो हमने आइसक्रीम चूज़ की। और हम और यहाँ पे आइसक्रीम वेंडर के पास ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, जिससे कि मैं अपना बोल ही नहीं पा रही थी कि मुझे चाहिए क्या, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे देखिए कितना रश है। तो फाइनली मैंने अपना बोल तो दिया था, लेकिन वो भूल गए थे। तो मैं यहाँ देख रही थी ऐसे कि मेरी आइसक्रीम्स कहाँ है। तो फिर उन्हें याद आया, अच्छा आप सॉरी, उन्होंने बोला मैं तो भूल ही गया था। तो फिर वो हम सॉफ्टी बनाने में लग गए थे यहाँ पे। तो काफ़ी यमी होने वाली है, क्योंकि ये है चॉकलेट और वनीला मिक्स। इसमें स्प्रिंकल्स भी हैं, यहाँ पे समृद्धि दिखा रही थी। और काफ़ी सच में ही काफ़ी ज़्यादा यमी भी थी ये, और मज़ा आता। फिर हम बाहर की तरफ आ गए, और यहाँ पे शाम हो गई थी, इसलिए लाइट्स भी लग गई थी। और बहुत ही सुंदर इस बार डेकोरेशन की हुई है। आगे देखेंगे तो झूमर की तरह ये डेकोरेशन वाली लाइट्स भी लगाई हुई है। और काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ स्टफ़ भी लोगों ने बेचने के लिए यहाँ पे रखा है। और मेले में ज़्यादा भीड़ भी नहीं। और यहाँ पे हम सीधा पहुँच गए, यहाँ पे लिखा था सेल, वो भी सिर्फ 7 रुपये में। तो हम तो यहाँ पे देखने लगे। मुझे तो उतना कुछ ज़्यादा खास नज़र नहीं आया जो कि मुझे लेना था। तो लेकिन समृद्धि को बहुत सारी स्टेशनरी आइटम्स नज़र आ गई, तो उसने बोला मैं तो लेके ही रहूँगी। तो यहाँ पे चूज़ कर रही थी। और यहाँ पे देखिए एक बार कितनी अच्छी अच्छी शॉप्स भी लगी हुई हैं, और उतनी भीड़ नज़र नहीं आ रही है बट हमें। और यहाँ पे शाम हो गई थी, तो यहाँ पे ये जो अलग वाली शेप्स वाली लाइट है वो भी जगमगा रही थी। काफ़ी अच्छा माहौल इस टाइम बना हुआ था। और मैं यहाँ पे खड़ी हो रही थी, वेट कर रही थी कि जितनी देर में वो अपना सामान सेलेक्ट करती है, मैं उतनी देर यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये बॉटल मुझे सीमा मैम ने गिफ्ट दी है, तो उन्हें सबसे पहले तो थैंक यू। और मुझे सच में बॉटल का बहुत पहले से चाहिए थी, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गई थी। तो
यहाँ पे मुझे फिर से फिरकी वाले नज़र आ गए थे। तो आज तो चलिए सच में हमने बहुत मज़ा किया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं, बाय।